आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। मेरा जीवन मेरा दर्शन आत्मकथा भाग 3, आचार्य श्री तुलसी, संपादिका साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, प्रकाशक आदर्श साहित्य संघ न्यू दिल्ली। नामकरण की धरती पर सरदार शहर मर्यादा महोत्सव के अवसर पर मैंने जोधपुर यात्रा घोषित कर दी। यात्रा का एक पथ सीधा था, पर संत सरसरी परसराम चले भुजंगी चाल। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए टेढ़े मेढ़े और घुमावदार रास्ते से चलकर हम जोधपुर पहुंचे। विक्रम संवत 2010 आषाढ़ शुक्ला एकादशी 22 जुलाई 1953 को प्रातः हम एक व्यवस्थित और अनुशासित जुलूस के साथ मोती चौक पहुंचे। वहां केवल राम जी सिंघी के मकान में आवास की व्यवस्था थी। प्रवचन का स्थान भी वहीं था। लोगों की उपस्थिति अच्छी थी। अधिक लोग तेरापंथी थे, अन्य धर्मावलंबी लोग भी थे। नामकरण का इतिहास। स्वागत की औपचारिकताओं के बाद मैंने अपना प्रवचन प्रारंभ करते हुए कहा, आज मैं अपनी जन्मभूमि में आया हूँ। लौकिक दृष्टि से मरुधरा मेरी जन्मभूमि है। मेरी ही क्यों, मेरे गुरुओं की जन्मभूमि है। तेरापंथ के प्रथम आचार्य भीखंजी स्वामी का जन्म मरुधरा के कंटालिया ग्राम में हुआ। चतुर्थ आचार्य श्रीमद जयाचार्य का जन्म रोयट पाली में हुआ। 3 आचार्यों की जन्मभूमि होने के कारण तेरापंथ के इतिहास में इस धरती का गौरव है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य भीखंजी स्वामी की धर्म क्रांति का नामकरण जोधपुर में हुआ। बगड़ी में अभिनिष्क्रमण करने के बाद वे यहाँ आए। उस समय उनका प्रवास यहाँ के बाजार की दुकानों में हुआ था। उनके संपर्क में आकर कुछ लोग समझे। उनके जोधपुर से प्रस्थान करने के बाद भी वे लोग उसी दुकान में धर्म आराधना करते रहे जहाँ पहले स्वामी भीखंजी ठहरे थे। जोधपुर के दीवान फतेमल जी सिंघी उधर से निकले। वे स्वयं एक जैन श्रावक थे। उन्होंने दुकान में सामायिक और धर्म चर्चा करने का कारण पूछा। उन्हें विस्तार से पूरी बात बताई गई। उन श्रावकों में गैरूलाल जी व्यास भी थे। उन्होंने विस्तार के साथ स्वामी भीखंजी की धर्म क्रांति का विवरण सुना दिया। दीवान जी ने सारी बात सुनकर पूछा, इस धर्म क्रांति में कितने साधु संभागी हैं? व्यास जी बोले, अभी 13 साधु हैं। उन्होंने जोधपुर में श्रावकों की संख्या पूछी। संयोग से वे भी 13 थे और सब वहां उपस्थित थे। 13 का सुंदर योग देख दीवान के साथ आए सेवक जाति के कवि ने एक दोहा बनाकर सुनाया। आप रो गिलो करे, आप रो मंत, आप रो गिलो करे, आप रो मंत, सुनजो रे सहरारा लोका, ए तेरा पंथी तंत। भीखंजी स्वामी उस समय मरुधर में ही बिलाड़ा या उसके पार्श्ववर्ती किसी गांव में थे। उनके पास ये संवाद पहुंचा तो वे तत्काल काष्ठपट से नीचे उतरे। भगवान महावीर को वंदन कर वे बोले, हे प्रभो, यह तेरा पंथ। हम सब निभ्रांत होकर इस पर चलने वाले हैं, अतः तेरापंथी हैं। उस दिन से स्वामी भीखंजी की धर्म क्रांति का नामकरण हो गया तेरापंथ। तेरापंथ के सिद्धांतों, मर्यादाओं, संगठन और अनुशासन की संक्षिप्त चर्चा के बाद मैंने अपने प्रवचन में युगीन परिस्थितियों की चर्चा की। नैतिक मूल्यों के पतन से उपजने वाली समस्याओं के संदर्भ में अनुरत पर प्रकाश डाला। चातुर्मासिक प्रवास में दैनिक प्रवचनों और विशेष कार्यक्रमों में संभागिता के साथ एक 30 सूत्री आयोजन को सफल बनाने का आह्वान किया। उस योजना के 3 सूत्र थे। दर्शन की आराधना के लिए साधु साधियों की उपासना, ज्ञान की आराधना के लिए तत्व ज्ञान का प्रशिक्षण, चरित्र की आराधना के लिए नैतिक या चारित्रिक मूल्यों की जीवन के साथ संयोजना। अच्छी शुरुआत। मैंने सहज भाव से प्रवचन किया। उसमें न तो आधुनिकता का प्रवाह था और न प्राचीनता की पकड़ थी। मौलिकता की सुरक्षा के साथ युगीन परिप्रेक्ष्य में मैंने खुलकर अपने विचार रखे। जनता के मन पर उन विचारों की क्या प्रतिक्रिया हुई, यह देखने के लिए मेरे पास कोई आईना नहीं था, पर श्रोताओं की उत्सुकतापूर्ण शांति देखकर मुझे संतोष था। मैंने अनुभव किया कि उनमें सुनने की अभिरुचि है।
श्रोताओं में समाज के दो व्यक्ति थे, एडवोकेट सुमेरचंद जी भंडारी और जबरमल जी भंडारी। सुमेरचंद जी जितने प्रबुद्ध थे उतने ही आलोचक और स्पष्ट वक्ता थे। जबरमल जी तत्वज्ञ श्रावक होने के साथ उस समय भी संघीय दृष्टि से पूरी तरह सक्रिय थे। उन्होंने सुमेरचंद जी से पूछा, वकील साहब, आज आपको आचार्य श्री का प्रवचन कैसा लगा? सुमेरचंद जी बोले, भंडारी जी, मैं साफ साफ कहने वाला आदमी हूँ। मुंह देखकर मैं किसी की प्रशस्ति नहीं करता। हर किसी व्यक्ति के विचार मुझे प्रभावित नहीं कर पाते, पर आज मैं आचार्य श्री का प्रवचन सुनते सुनते प्रवाह में बह गया। इस आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं कि आज का प्रवचन कैसा था। आपको मेरे मुंह से ही सुनना हो तो मैं कहता हूं कि आज का प्रवचन जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। जबरमल जी भंडारी ने यह प्रसंग सुनाया। उस समय मुझे उनके कथन में श्रद्धा या भावना के अतिरेक का अनुभव हुआ, पर प्रतिदिन बढ़ती हुई उपस्थिति और जैन जैनेत्रों की आवाजाही ने यह प्रमाणित कर दिया कि वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत आदि सफलता का प्रतीक है। धर्माचार्यों का केंद्र। उस वर्ष जोधपुर के स्थानकवासी संप्रदाय के प्रमुख स्तंभ सिंहपोल में चातुर्मासिक प्रवास कर रहे थे। उनमें आचार्य गणेशी लाल जी, आचार्य आनंद ऋषि जी, आचार्य हस्तीमल जी, आचार्य स्मृतमल जी, उपाध्याय अमर मुनि जी, मुनि मदन लाल जी पंजाबी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। स्थानकवासी संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं में एकत्व स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने एक स्थान पर चातुर्मास करने का निर्णय लिया। लक्ष्य के अनुरूप प्रयास भी हुआ, पर बात नहीं बनी। यह जानकारी हमें ईस्वीसन 1958 में जयपुर से कानपुर जाते समय उपाध्याय अमर मुनि से मिली। उस समय तक स्थानकवासी संप्रदाय के आचार्यों और मुनियों के साथ हमारा विशेष संपर्क नहीं था। परस्पर न कोई आकर्षण था और न कोई कटुता का प्रसंग था। फिर भी तेरापंथ के नाम पर सब चौंकते थे। इस बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि हम उनके मन में तेरापंथ के प्रति सद्भावना पैदा नहीं कर पाए। कोई नियति का योग ही ऐसा था कि हर दृष्टि से सामंजस्य का प्रयत्न करने पर भी उनकी भ्रांतियों का निराकरण नहीं हो पाया। इस संदर्भ में मेरा चिंतन यह है कि तेरापंथ के सिद्धांत बहुत गहरे हैं। उतनी गहराई में न उतरा जाए तो वे अव्यवहारिक प्रतीत हो सकते हैं। उनका विरोध करने वाले लोगों के पास सबसे बड़ा हेतु नहीं था। आध्यात्मिक या धार्मिक कसौटियों के स्थान पर उन्हें व्यवहार की कसौटी पर कसा गया। फलतः लोग गुमराह हो गए। यदि आचार्य भीखंड जी के मंतव्यों को गहराई से देखा जाता तो उनके औचित्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। एक बार आचार्य गणेशी लाल जी के शिष्य मुनि सिरेमल जी ने उपाध्याय अमर मुनि से कहा, तेरापंथ के सिद्धांतों पर आपको कुछ कहना चाहिए। उपाध्याय अमर मुनि बोले, मुनि जी, तेरापंथ के सिद्धांत फूंक देकर उड़ा देने वाले सिद्धांत नहीं हैं। इनके पीछे गहरी दार्शनिकता है। दर्शन की गहराई में उतरने से ही वे बोधगम्य हो सकते हैं। तेरापंथ के सिद्धांतों को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर समझने का प्रयास किया जाए तो समझने में कठिनाई नहीं होती। जिस शहर में अनेक जैनाचार्य का प्रवास हो वहाँ सद्भावना का वातावरण निर्मित होना आवश्यक था, किंतु स्थिति सामान्य नहीं रह पाई। सांप्रदायिकता की गंध ने अपना प्रभाव दिखाया। उन्हीं घिसी पिटी और मूर्त मर्छित बातों को उठाकर जनता को भ्रांत किया गया। फिर भी हमारे कार्य में कोई व्यवधान नहीं आया, क्योंकि हम अपने विधायक दृष्टिकोण को आगे रखकर काम करते रहे। बच्चे को खोजने में क्या होगा। एक रविवार की बात है, प्रवचन में हजारों लोगों की उपस्थिति थी। पूरी शांति के साथ सबने प्रवचन सुना। प्रवचन की समाप्ति के बाद मैं ऊपर जा रहा था। कुछ भाइयों ने मुझे सीढ़ियों में ही रोका। उनमें से एक भाई बोला, आचार्य जी, एक बच्चा खो गया। मैंने कहा, भाई, दिन का समय है, बच्चा जाएगा कहाँ? भीड़ में कहीं इधर उधर चला गया होगा। मेरे कथन से प्रश्नकर्ता को संतोष नहीं हुआ। उसने प्रश्न की भाषा में पूछा, हम उस बच्चे को खोजे या नहीं? यह प्रश्न मुझे अस्वाभाविक सा लगा। मैंने कहा, यह बात मुझसे पूछने की है क्या? आपकी कोई चीज़ खो जाती है तो क्या करते हैं? इस पर वह भाई स्पष्ट शब्दों में बोला, हम बच्चे को खोजे, उसमें धर्म या पुण्य होगा या नहीं? प्रश्न का आशय साफ साफ समझ में आ गया। उसका प्रश्न तेरापंथ के मंतव्य पर सीधा कटाक्ष था। मैंने कहा, बच्चे को पैदा करते समय आपने नहीं पूछा कि उसमें धर्म या पुण्य होगा या नहीं। बच्चे को पैदा करने में जो कुछ हुआ है
वही उसको खोजने में होगा। प्रश्नकर्ता मौन हो गया। इससे आगे बोलने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। उस एक छोटे से प्रश्न ने उजागर कर दिया कि आगंतुक का इरादा क्या था। कहाँ की ईंट, कहाँ का रोड़ा? ऐसा प्रश्न पूछते समय उन्होंने सोचा तक नहीं कि उनको तत्व समझना है या किसी मान्यता का उपहास करना है। सत्य जीवित है। जैन समाज का प्रमुख पर्व पर्युषण। शहर में चारों ओर जिनवाणी की गूंज। अष्टाइक पर्व पूरे उत्साह से मनाया गया। संवत्सरी के दिन जैन शासन का इतिहास भी संक्षेप में बताया जाता है। भगवान महावीर से लेकर वर्तमान आचार्य तक की परंपरा का रोचक और ज्ञानवर्धक चित्रण होता है। उसमें मूर्ति पूजक और स्थानकवासी परंपरा की चर्चा स्वाभाविक रूप में होती है। जोधपुर में मैंने भी अपने प्रवचन में उक्त परंपराओं का नामोल्लेख किया। संवत्सरी के दिन तेरापंथ समाज के लोग अन्य संप्रदायों के आचार्य व मुनियों के पास खमत खामना करने गए। इधर स्थानकवासी समाज के प्रमुख सैकड़ों व्यक्ति सामूहिक रूप में खमत खामना करने हमारे पास आए। सांप्रदायिक सौहार्द का वह उपक्रम अच्छा लगा। आगंतुक लोग आए, बैठे और खमत खामना कर बोले, आचार्य जी, संवत्सरी का दिन तो बहुत बड़े पर्व का दिन है। आपने उस दिन भी स्थानकवासी संप्रदाय की कटु आलोचना की और उस पर आरोप लगाए। यह सब कैसे हुआ? उस बात में मुझे उनके सुनियोजित षड्यंत्र की भनक लगी। मैंने संयत भाषा में कहा, भाइयों, आपने यह बात किस आधार पर कही? आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं किसी संप्रदाय की कटु आलोचना और उस पर किए जाने वाले आक्षेप को पाप मानता हूँ। यह मंत्र मैंने अपने गुरुओं से पाया है। कटु आलोचना और आक्षेप की हमारी नीति ही नहीं है। हमारे विरोध में सैकड़ों पैम्पलेट, पुस्तिकाएं आदि प्रकाशित हुई। हमने कभी उनका उत्तर तक नहीं दिया। ऐसी स्थिति में आप ये कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि मैंने किसी संप्रदाय विशेष पर आक्षेप किया है? मेरी स्पष्टोक्ति सुनकर कुछ व्यक्ति बोले, आप कह रहे हैं वह ठीक है, किंतु हमने अपने कानों से सुना है। इस एक वाक्य ने मेरे मन को उद्वेलित कर दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना साफ झूठ बोला जा सकता है। वह स्थिति मेरे लिए असह्य सी हो उठी। मैंने भी कुछ तेज में आकर बोला, है रे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने संवत्सरी का प्रवचन पूरा सुना हो? मेरे इस आह्वान पर वहाँ उपस्थित व्यक्तियों में से एक भाई साहस कर खड़ा हो गया। संयोग से वह भाई भी स्थानकवासी था। उसने निडरता के साथ कहा, मैंने अधोपंथ आचार्य श्री का व्याख्यान सुना है। मेरे एक ही लड़का है और मैं उसकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि आचार्य जी ने किसी की आलोचना में एक भी शब्द नहीं कहा। यह सुनकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। मेरे मुंह से एकाएक निकल पड़ा, आज भी संसार में सत्य जीवित हैं। बाद में खोज करने पर पता लगा कि वे भाई थे थानचंद मेहता। उधर आगंतुक लोगों में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। एक व्यक्ति ने बोलने वाले भाई को टोकते हुए कहा, हम सब निर्णय करके आए थे कि अधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त और कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उस व्यक्ति ने दृढ़ता के साथ इस प्रश्न का प्रतिवाद करते हुए कहा, इतने बड़े आचार्य पर इस प्रकार का लांछन मैं सहन नहीं कर सका, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। बात आगे और न बढ़ जाए इस दृष्टि से उनके बीच में हस्तक्षेप करते हुए मैं बोला, आप लोग खमत खामना करने आए हैं और ये क्या शुरू कर दिया? क्या मानसिक निर्मलता के बिना खमत खामना हो सकता है? मैंने पूरी तरह से सहज होकर आगंतुक लोगों से पुनः खमत खामना किया। उसके बाद वे लोग शांत हुए और खमत खामना कर लौट गए। जैन से पहले मैन। भाद्र शुक्ला षष्ठी के दिन कानोड़ मेवाड़ के कुछ स्थानकवासी भाई मेरे पास आए और बोले, आचार्य श्री, आप जो कर रहे हैं वे बहुत अच्छा काम है। आपकी अनेक बातों से हमारी सहमति है, किंतु एक बिंदु पर स्थानकवासी समाज को आपसे शिकायत है। मैंने कहा, आप अपनी बात बताएं तो मैं कुछ कहूँ। इस पर वे बोले, आप स्थानकवासी लोगों को तेरापंथी बनाते हैं, यह ठीक नहीं है। आप नॉन जैनों को जैन बनाएं, तेरापंथी बनाएं, यह उचित रहेगा। उन भाइयों की बात सुनकर मैंने कहा, आप लोग समझदार होकर भी कैसी विचित्र बातें करते हैं। कोई स्थानकवासी व्यक्ति तेरापंथ दर्शन को समझकर तेरापंथी बनता है, इस पर आपको शिकायत है, तो अजैन व्यक्ति जैन या तेरापंथी बनेगा, उस पर अजैनों को शिकायत नहीं होगी क्या? आप मूल बात को समझे ही नहीं। हमको बनाना क्या है?
क्या हमने किसी स्थानकवासी से कहा कि वह तेरापंथी बने? स्थानकवासी हो, मूर्ति पूजक हो या नॉन जैन हो, हम सबको अच्छा आदमी बनाने की प्रेरणा देते हैं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि कोई जैन बने या नहीं, मैन अवश्य बने। आदमी पहले सही अर्थ में आदमी बने, उसके बाद और कुछ बनने की बात सोचे। मेरे उक्त विचारों ने उनको प्रभावित किया। वे अपनी शंका का समाधान पा आश्वस्त होकर लौट गए। विरोध में विनोद। जोधपुर राजस्थान के उन शहरों में एक है जहाँ शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। वहाँ स्कूलों और कॉलेजों का जाल सा बिछा हुआ है। हमारे प्रवास का संवाद पाकर अनेक अध्यापक, व्याख्याता, प्राध्यापक, कुलपति, उपकुलपति आदि संपर्क में आने लगे। हमारे विचारों और कार्यक्रमों में उन्होंने अच्छी दिलचस्पी दिखाई। उनकी भावना और प्रार्थना देखकर हमने शिक्षा संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। कहीं हम स्वयं गए, कहीं साधु साधियों को भेजा। शिक्षा जगत में व्यापक रूप में काम करने का मौका मिला। उस क्रम में सरदार शहर हाई स्कूल, उमेद हाई स्कूल, महात्मा गांधी हाई स्कूल, प्रताप हाई स्कूल, महेश हाई स्कूल, जसवंत कॉलेज, महाराज कुमार कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, SMK कॉलेज, दरबार संस्कृत कॉलेज आदि शिक्षा केंद्रों में अनुरोध की विशेष गूंज रही। 18 अगस्त 1953 को मध्याह्न में सर्वोदय समाज एवं व्यवहार शुद्धि आंदोलन के प्रमुख नेता श्री कृष्णदास जाजू और श्री गोकुलभाई भट्ट मिलने आए। श्री जाजू आचार्य विनोबा भावे के निकटस्थ व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने भूदान एवं संपत्ति दान कार्यक्रमों को लोकव्यापी बनाने का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा, जनता में शोषण, अनाचार व भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति बदलने तथा समानता की प्रवृत्ति में निष्ठा जगाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मैंने उनको बताया कि लोक जीवन में गहरी होती जा रही असदाचार की जड़ें उखाड़ने के लिए हमने अनुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया है। अनुव्रत का नाम सुनकर श्री जाजू बोले, यह जीवन शुद्धि का रचनात्मक कार्यक्रम है। इसके बारे में समय समय पर मुझे जानकारी मिलती रही है। मैंने उनको आचार्य भिक्षु की धर्म क्रांति और तेरापंथ धर्म संघ के संगठन एवं अनुशासन की अवगति दी। आचार्य भिक्षु के साहस और संघर्षों की कहानी सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। 23 अगस्त मध्याह्न में भारत सेवक समाज राजस्थान शाखा के संयोजक श्री KL बोरदिया संपर्क में आए। उनको अनुव्रत की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी तो वे बोले, आपका अनुव्रत आंदोलन हमारे कार्यक्रम में सहयोग करने वाला नैतिकता मूलक कार्यक्रम है। इसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। 30 अगस्त को मध्याह्न में एक कवि गोष्ठी का आयोजन था। हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और उर्दू आदि भाषाओं में अनेक कवि उपस्थित थे। आगंतुक कवियों और कुछ साधुओं ने कविता पाठ किया। जीवन को सही ढंग से समझने, समाज और राष्ट्र को सही दिशा देने में कविता की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कवि को समाज और राष्ट्र का नेता माना जाता है, पर उसकी कविता मनोरंजन और हास्य विनोद तक सीमित रह जाए तो वह अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। सस्ती वाहवाही और लोकरंजन के लिए केवल मंच कविताओं में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने वाले कविजनों को एक दृष्टि देते हुए मैंने कहा, जिस कवि के मन में देश की अव्यवस्थाओं, समाज के गलत मूल्य मानकों और व्यक्ति के असम्यक दृष्टिकोण को बदलने की बेचैनी नहीं होती, उसके काव्य में शब्द शिल्पन हो सकता है, प्राण नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि हमारे कवि मानवीय दृष्टि और चारित्रिक भावना से प्रेरित होकर लिखे। इससे उनके लेखन में शाश्वत सत्यों का समावेश होगा और उनकी रचनाएं कालजयी बनने की अर्हता पा सकेगी। जैनों की संख्या। 19 दिसंबर को मध्याह्न में मिनर्वा सिनेमा हॉल में रोटरी क्लब के सदस्यों के बीच प्रवचन का कार्यक्रम था। उसमें राजस्थान विधानसभा के स्पीकर श्री नरोत्तम लाल जोशी, सदस्य श्री द्वारकादास पुरोहित, आनंद सिंह कछवा, राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री वांचू, न्यायाधीश श्री दवे व मोदी, जोधपुर डिवीजन के कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर, कलेक्टर, DIGP आदि राजकीय अधिकारी तथा जसवंत कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजू, भारत के प्रमुख व्यवसायी श्री सांगी, पाली मिल्स के मैनेजर श्री गट्टानी आदि शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति और पत्रकार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। एक दृष्टि से माना जा सकता है कि शहर की क्रीम सामने थी। मैंने प्रवचन किया। प्रवचन के बाद प्रश्नोत्तर का क्रम चला।
एक पत्रकार का प्रश्न था, आपने अपने प्रवचन में जैन धर्म की बहुत विशेषता बताई। इतने विशिष्ट वैज्ञानिक और ख्याति प्राप्त जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या कम क्यों? प्रति प्रश्न की भाषा में मैंने प्रश्नकर्ता से पूछ लिया, आपकी दृष्टि से जैनों की संख्या कितनी है? पत्रकार बोला, जनगणना के अनुसार 20-30 लाख होगी। पत्रकार के उत्तर से मेरा समाधान नहीं हुआ। मैंने कहा, आप जो संख्या बता रहे हैं क्या वह सही है? जनगणना में जैनों की संख्या जैन परिवार में जन्म के आधार पर लिखी जाती है। कोई व्यक्ति जैन सिद्धांतों को समझे या नहीं, जैन आचार के अनुरूप जिए या नहीं, वह जन्मना जैन है तो जैन ही कहलाता है। कर्मणा जैन कितने हैं? पत्रकार भौचक्का सा रह गया। 2 क्षण वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर थोड़ा संभल कर वह बोला, आपके कथनानुसार तो जैनों की संख्या और कम हो जाएगी। पत्रकार तथा अन्य श्रोता इस प्रसंग को सुनकर असमंजस में पड़ गए। उनको और अधिक आश्चर्य में डालते हुए मैंने कहा, जैनों में जैन कम हैं, किंतु अजैनों में जैन बहुत अधिक हैं। मेरे अभिमत से जो लोग अहिंसा, सहअस्तित्व और ईमानदारी में विश्वास करते हैं वे सब जैन हैं। जनगणना के कार्यक्रम में पॉलिटिक्स हैं, उसके आधार पर सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए आप यह क्यों मानते हैं कि जैनों की संख्या कम है? जैनों की नई परिभाषा सुनकर सब लोगों को बड़ा संतोष मिला। मैंने उनको बताया कि यह बात केवल जैनों के लिए ही नहीं है, सभी संप्रदाय में यह मान्यता काम कर रही है। सनातन परंपरा में जन्म लेने वाला सनातनी, मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाला मुसलमान और बौद्ध संप्रदाय में जन्म लेने वाला बौद्ध कहलाता है। अनुव्रत इस अवधारणा से हटकर अपना काम कर रहा है। उसकी आचार संहिता को स्वीकार करने वाला किसी संप्रदाय का जाति, प्रांत या लिंग से संबंधित हो, वह धार्मिक है और अच्छा आदमी है। बाबा का द्वंद्व। राजस्थान विश्वविद्यालय के दर्शन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर PT राजू के आग्रह पर एक साप्ताहिक व्याख्यानमाला का कार्यक्रम निर्धारित किया गया। सप्ताह में एक दिन विचार परिषद के रूप में वह कार्यक्रम चलता। उसमें शहर के प्रबुद्ध लोग भी सम्मिलित होते। एक दिन की विचार परिषद के प्रमुख वक्ता डॉक्टर राजू और मंडलेश्वर बंगाली बाबा थे। चर्चा का विषय था राष्ट्र निर्माण और धर्म। अच्छा कार्यक्रम चला। दूसरे दिन बंगाली बाबा मेरे पास आए और बोले, महाराज, कल यहाँ से जाने के बाद अनेक व्यक्ति मुझे मिले। उन्होंने कहा, आप एक जैनाचार्य के कार्यक्रम में गए, वे ऊपर बैठे और आपको नीचे बिठाया। आपके साथ यह कैसा व्यवहार हुआ? आप भी तो मंडलेश्वर हैं, वे आपको इतना सम्मान नहीं दे सके? कभी आप उन्हें कार्यक्रम में बुलाए और नीचे बिठाए तो उनको कैसा लगेगा? लोगों के इस प्रश्न का मैं क्या जवाब दूं? बंगाली बाबा के मन में सम्मान या असम्मान की कोई बात नहीं थी। हमारे मन में भी कुछ नहीं था, पर पता नहीं लोगों को इस प्रकार की छेड़छाड़ करने से क्या मिलता है। उन्होंने बाबा के मन में द्वंद्व पैदा कर दिया। बाबा ने सहजता और सरलता के साथ अपने मन की बात रखी। मैंने उनसे कहा, हमको कोई कार्यक्रम में बुलाए तो हमें वहाँ जाने में प्रसन्नता होगी। हम कहीं भी जाते हैं वहाँ किसी का आतिथ्य नहीं लेते हैं। जहाँ स्थान की व्यवस्था होती है अपना आसन बिछाकर बैठ जाते हैं। हम तो दूसरों का लाया हुआ आसन भी काम में नहीं लेते। आपसी सौहार्द एवं सद्भावना हो तो कोई कहीं बैठे, उसमें क्या अंतर आता है? बंगाली बाबा बोले, अब मैं निश्चिंत होकर लोगों को जवाब दे सकूंगा। विरोध का वातावरण। जैसे जैसे समय का चक्र आगे बढ़ता रहा, अनुव्रत की प्रासंगिकता प्रमाणित होती रही। असांप्रदायिक होने के साथ अनुव्रत एक सार्वभौम कार्यक्रम है। अनुव्रत के नियमों और भाई बहनों के आचार व्यवहार की समीक्षा एवं भावी योजनाओं का निर्धारण करने के लिए प्रतिवर्ष एक अधिवेशन किया जाता है। जोधपुर में भी अनुव्रत अधिवेशन का प्रसंग था। देश भर के हजारों लोगों की उपस्थिति होने के संवाद मिल रहे थे। स्थानीय कार्यकर्ता अधिवेशन की तैयारियों में संलग्न थे। उन्हीं दिनों वहां के कुछ लोगों में विचित्र प्रकार का उद्वेलन शुरू हो गया। हमारे कुछ सज्जन ऐसे थे जो तेरापंथ और अनुव्रत की बात सुनते ही बौखला जाते हैं। जोधपुर में भी अनुव्रत के स्वर को मंद करने के लिए कुछ लोग सक्रिय हो गए। उस समय तेरापंथ समाज के कार्यकर्ताओं में जितना प्रचार प्रसार किया, उससे अधिक विरोधी सज्जनों ने किया। उन्होंने पोस्टरों और पर्चों से दीवारों को रंग दिया। शहर के लोगों का ध्यान बस उस ओर आकृष्ट होता रहा। अनुव्रत का प्रभाव। अक्टूबर का महीना
15 से 18 अक्टूबर तक 4 दिनों का समय। स्थानीय रेलवे इंस्टीट्यूट के प्रांगण में बना विशाल पंडाल। अनुव्रत के चतुर्थ वार्षिक अधिवेशन में हजारों अनुव्रती भाई बहनों के साथ अखिल भारतीय शांति परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री वांचू, राजस्थान के वाणिज्य मंत्री श्री कुंभाराम आर्य, हिंदुस्तान के संपादक श्री शोभालाल जी गुप्त, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विष्णु प्रभाकर, जीवन साहित्य के संपादक श्री यशपाल जैन, पत्रकार श्री मतादीन भगेरिया आदि अनेक प्रबुद्ध व्यक्तियों की संभागिता थी। दिल्ली राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री गोपीनाथ अमन जब से हमारे संपर्क में आए तब से अनुव्रती थे। वे स्थिर योगी थे, श्रद्धाशील थे और अपने समय के अच्छे शायर थे। वे प्राय हर अधिवेशन में आते थे, प्रमुख रूप से भाग लेते थे और अनुव्रत को गति देने की दृष्टि से सोचते रहते थे। जोधपुर अधिवेशन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। 4 वर्षों में अनुव्रत की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अधिवेशन पर नहीं पहुंचने वाले देश के अनेक मूर्धन्य व्यक्तियों ने लिखित रूप में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। उनमें राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर पटाभी सीतारमैया, बिहार के अर्थ मंत्री श्री अनुग्रह नारायण सिंह, पश्चिम बंगाल के स्वायत्त मंत्री प्रोफेसर तानयुन शेन, चीन भवन, बम्बई विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री कुंदनमल फिरोदिया, जनरल करियप्पा, संत टुकड़ोजी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। काश दूरी सिमट जाती। अनुव्रत का अधिवेशन तेरापंथ के वर्चस्व को बढ़ा सकता है। इस संभावना से प्रेरित सज्जनों ने दीवारों पर विरोधी पोस्टर चिपकाकर ही संतोष नहीं लिया। उन्होंने मोती चौक से रेलवे इंस्टीट्यूट तक जाने वाली सड़क को भी पोस्टरों से भर दिया। इंस्टीट्यूट मैदान में बहुत बड़ा सामियाना लगा था। वहाँ हजारों लोग सुविधा से बैठ सकते थे। प्रातः और मध्याह्न में हम वहाँ गए। तेरापंथ के विरोध में चिपके हुए पोस्टर देखकर कुछ व्यक्तियों ने कहा, यह क्या मामला है? मैंने उस समय कुछ नहीं कहा। कार्यक्रम शुरू हुआ। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों ने अपने विचार रखे। मैंने अपने प्रवचन में कहा, आज हम अपने आवास स्थल से चलकर यहाँ आए। रास्ते में 2 प्रकार की सुविधा रही। आप जानते हैं कि हम नंगे पांव चलते हैं। मध्याह्न की धूप से तपी सड़क पर हमारे पांव झुलस जाते, पर हमारे सज्जनों ने इतने पोस्टर चिपका दिए कि हमारे पांव नहीं चले। तारकोल की सड़क पर चलने से हमारे पांव काले हो जाते हैं। उससे भी हमारा बचाव हो गया। कमी एक ही रही कि पोस्टर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चिपकाए गए हैं। बीच बीच में स्थान खाली था। काश वह दूरी भी सिमट गई होती। मैंने सहज भाव से जो बात कही, आगंतुक लोगों पर उसका गहरा प्रभाव हुआ। विरोध का वातावरण विनोद में बदल गया। विरोधी लोगों ने अधिवेशन को असफल बनाने का जितना प्रयास किया, उसकी चर्चा ने उतना ही अधिक बल पकड़ा। जोधपुर के बाजार तथा प्रमुख मार्गों पर अनुव्रत का नाम बहुचर्चित हो गया। इससे उन लोगों को अधिक कष्ट हुआ। मुझे कालू यशोविलास की 2 पंक्तियां याद आ गई। पर सुख दुर्बल ताव्य था, अद्भुत कथा कहाय। जोधपुर का प्रसिद्ध स्थान सिंहपोल, वह स्थानकवासी समाज का महत्वपूर्ण स्थान है। उस वर्ष वहाँ अनेक आचार्यों और मुनियों के चातुर्मास थे। उनकी प्रवचन सभाओं में तेरापंथ के मंतव्यों की खुली आलोचना होती थी। उस मोहल्ले में कुछ तेरापंथी परिवार भी रहते थे। उनकी भावना थी कि वहाँ एक प्रवचन हमारा भी हो। श्रावकों के आग्रहपूर्ण अनुरोध पर हमने वहाँ सार्वजनिक प्रवचन का एक कार्यक्रम रखा। जैन जैनेतर सभी लोग हजारों की संख्या में उपस्थित थे। सेशन जज डॉक्टर निरंजन लाल, सरकारी एडवोकेट श्री रायचंद, खेजड़ले गांव के ठाकुर आदि विशिष्ट व्यक्ति भी थे। मैंने अपने प्रवचन में प्रासंगिक रूप में तेरापंथ की दया और अहिंसा पर विशद विवेचन किया। लगभग 2 घंटे तक प्रवचन चला। बीच में स्थानकवासी भाइयों ने कुछ प्रश्न भी उपस्थित किए। प्रवचन के बीच प्रश्न उठाने का कोई औचित्य नहीं होता, फिर भी उनका प्रतिवाद किए बिना हर प्रश्न का उत्तर दिया गया। इससे उनको लाभ हुआ या नहीं कहना कठिन है, पर उन्होंने आम जनता में जो भ्रांतियां फैलाई थी वे निर्मूल हो गई। ओम अरहम।